बाइनेंस से जब भी कभी परचेज़ करना हो ना, तो सबसे पहले बाइनेंस पे जाना है। बाइनेंस का जो मेन पेज है ना, पहले मेन पेज पे पहुंचना है इसके। ये इसका होम पेज है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर P2P दिखाई दे रहा है, P2P ट्रेडिंग। सबसे पहले P2P ट्रेडिंग को क्लिक करना है और ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पे ये सेलर्स बैठे हुए हैं जिनसे हम लोग बाय कर सकते हैं। इन सभी का रेट दिया हुआ है यहाँ पे 87.10, 87.13, आगे आगे रेट इसका बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ बायर्स हैं। आप क्वांटिटी देख लो, किसके पास ज़्यादा क्वांटिटी, आप उससे परचेज़ कर सकते हो। इसके पास 1000 से 3000 का ही माल पड़ा हुआ है और इसके पास लगभग 4000 से 4200 तक का ही माल पड़ा हुआ है इसके पास। तो ये फ़िल्टर करने की बजाय थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाते हैं। ये बाय का ऑप्शन है, इसी के बाजू में सेल का ऑप्शन है। जब आपको माल बेचना होगा तो यहाँ पे सेलिंग भी हो जाती है और सीधा सीधा बैंक में पैसा चला जाता है। तो हमें अभी बाय करना है। P2P के ऊपर जाएंगे, जो सबसे ऊपर P2P लिखा हुआ है उसको टच करना है। इस P2P को टच करना है और एक्सप्रेस ट्रेडिंग में जाना है। एक्सप्रेस में जाने के बाद अब यहाँ पे हमें सपोज़ 2000 रुपये का फ़ंड बाय करना है, तो 2000 रुपये डालने हैं आपको। और यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, BTC, BUSD, BNB, ईथर, ट्रोन, या फिर और भी मोर के ऑप्शंस में जाएंगे तो ये सारे कॉइन्स यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। सबसे अच्छा होता है कि आप USDT खरीदो, क्योंकि USDT से सभी माल खरीदे जा सकते हैं। आपको बाय विद ज़ीरो फ़ी के ऊपर जाना है। यहाँ पे UPI, IMPS, बैंक ट्रांसफ़र और लाइटिंग UPI, ये 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम UPI को चूज़ करेंगे। 2000 रुपये में हमें $22 यहाँ पर मिल रहे हैं। कंफर्म करते हैं परचेज़ को और कंफर्म करने के बाद हम लोग ऊपर चैट पे जाएंगे। सबसे पहले चैट पे जाकर के सामने वाले को एक बार इंटीमेशन दे देते हैं, हेलो बोल देते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी हम लोग डीलिंग करेंगे थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा मोबाइल है तो हमारा ही गूगल पे होना चाहिए, किसी और से गूगल पे करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हेलो, आई एम ऑनलाइन, ये कह रहा है कि जो प्रोसेस है उसको पढ़ो। ओनली यूज़ योर अकाउंट फॉर पेमेंट, थर्ड पार्टी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसने पहले ही बना किया हुआ है कि थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं करना। बाइनेंस विल सस्पेंड इफ़ यू डू थर्ड पार्टी एंड टेक्स 48 आवर्स फॉर रिफंड। इसमें कंडीशंस लिखी हुई हैं कि आपने अगर टाइम पे भुगतान नहीं किया तो बाइनेंस आपके अकाउंट को गड़बड़ कर सकता है, बंद कर सकता है। डोंट मार्क पेड बिफोर पेमेंट, यू विल गेट बैन। मतलब जब तक आपने पेमेंट नहीं किया तब तक ये मत मार्क करो कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो चलो हम मेक पेमेंट के ऑप्शन पे चलते हैं। अब हमें टाइम मिला 14 मिनट 4 सेकंड। 14 मिनट 4 सेकंड में डील क्रैक होना चाहिए। अब ये इनका नाम है मोहम्मद जैज़ल। अब इनका ये भारत पे का UPI हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग गूगल पे पे जाते हैं और गूगल पे पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से इनको पेमेंट करेंगे। हम इनको UPI पेमेंट करने वाले हैं। तो ये रहा UPI पे, UPI ID और नंबर। इस पे जा कर के इनका UPI का यहाँ पे हम लोग पेस्ट मार देते हैं। कंटिन्यू करते हैं। मोहम्मद जैज़ल नाम आ गया। अब इसको पेमेंट कर देते हैं। 2000 रुपये का पेमेंट है, मैं ये पेमेंट कर देता हूँ। ये पासवर्ड डालना है। ये रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाई देगा क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो गूगल हाइड कर देता है। अब ये पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ तक लोग ठीक करते हैं। अब इसके बाद इंतज़ार करते हैं कि सामने वाला भेज देगा, और सामने वाला बिल्कुल नहीं भेजता, क्योंकि आपने पैसा डाला है उसको, लेकिन उसको बताया कहाँ है कि भाई मैंने पैसा भेज दिया तुम्हें, मुझे फ़ंड रिलीज़ करो। तो अब हमें वापस से उस ओपन पेज पे जाना है, जो बाइनेंस का पेज ओपन है, ये देखिए। और इस पेज पे नीचे लिखा हुआ ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर। इसको क्लिक नहीं करोगे तो माल नहीं पहुँचेगा कभी। इसको सबसे पहले क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे उसको मैसेज पहुँच जाएगा। फिर भी एक बार चैट पर जाना है ऊपर, और चैट पर जाने के बाद आप यहाँ पर ये प्लस के साइन को टच करो, एल्बम में जाओ, फ़ोटो उठाओ और जो हमने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट इनको अटैच करके भेज दो। ये इसका स्क्रीनशॉट है, ये मैंने इनको सेंड कर दिया। और यहाँ पे लिख देते हैं पेड। वैसे उनको कंफर्मेशन हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अपनी तसल्ली के लिए आप ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगले 2 से 3 मिनट में ये हमें फ़ंड आ जाना चाहिए। अदरवाइज़ हमारे पास 14 मिनट हैं और ये बंदा ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन है तो ये फटाफट रिलीज़ कर देगा। वेट करते हैं। तो ये देखो कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप ही हैं, और हो सकता है कि कई लोग आधार कार्ड भी मांगते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। आजकल थोड़ा सा
गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये सारे के सारे नॉर्म्स इनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो जैसे कि डिमांड किया है इन्होंने कि सेंड योर जीपे नंबर, तो जीपे नंबर भेज दिया। वो वहाँ से मैच करेंगे कि इसी जीपे नंबर से पेमेंट आया है क्या, तो जिस जीपे नंबर से पेमेंट गया उस हिसाब से मैच करके फिर फ़ंड को रिलीज़ कर देंगे। देखो ओके आ गया और ये फ़ंड हमारे पास इन्होंने सेंड कर दिया। तो कंफर्मेशन करेंगे ये लोग और उसके बाद फ़ंड को रिलीज़ कर देते हैं। तो ये फ़ंड आ गया है। अभी इसको थम्स अप दे देते हैं कि भाई बहुत अच्छी सर्विस दी आपने, और यहाँ पे एक कमेंट छोड़ देते हैं क्योंकि अच्छा सर्विस दिया है इन्होंने, फीडबैक भी दे दिया हमने। और अब ये फ़ंड हमारे पास आ गया है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये फंडिंग में पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इसको फंडिंग से स्पॉट में ले लेते हैं। अभी ये वॉलेट में जाएंगे तो ये वॉलेट में दिखाई नहीं देगा क्योंकि वॉलेट में अभी ये USDT दिखाई नहीं देगा। ये ऊपर देखिए ओवरव्यू, स्पॉट और फंडिंग, ये अभी फंडिंग में पड़ा हुआ है। हालांकि मेरे पास और डॉलर्स पड़े हुए हैं, मैंने अलग अलग पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। तो हम लोग पहले फंडिंग में जाते हैं। फंडिंग में जाने के बाद इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमें। ट्रांसफ़र को क्लिक करना है और फंडिंग से हमें कहाँ लेना है, स्पॉट वॉलेट में। और क्या है हमारे पास, USDT है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम करना है इसको और कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये हमारे को दिखाई देने लग जाएगा हमारे स्पॉट वॉलेट में। ऊपर से स्पॉट को सिलेक्ट करो, ये देखो यहाँ पर ये $27 आ गए। अब इस $27 से आप BUSD खरीदो, BNB खरीदो, कुछ भी खरीदो। खरीदने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। मार्केट में जाना है नीचे और ऊपर सर्च करना है। मार्केट में जाने के बाद ऊपर सर्च करना है। ये देखो जैसे BUSD मैंने सर्च करके रखा हुआ है, आप इसको BUSD, ये BUSD को टच करो। BUSD USDT का पेयरिंग है, इसको टच करो तो यहाँ पर ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बाय और सेल दोनों ऑप्शन है। बाय को क्लिक करो। बाय को क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिमिट दिखा रहा है, बाय के नीचे एक लिमिट का ऑप्शन है। लिमिट को टच करो, मार्केट कर दो और ये 100% कर दो। जितना फ़ंड है मेरे को सभी फ़ंड का BUSD खरीदना है। बाय BUSD को जैसे ही टच करेंगे सक्सेस हो गया। अब ये मेरे पास BUSD आ गया है। ये देखिए जो मेरा USDT था वो तुरंत BUSD में कन्वर्ट हो गया। और अभी इसको अगर ट्रस्ट वॉलेट में आपको ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट में जाना है। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद ट्रस्ट वॉलेट में इसको, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में लोग एड्रेस लेते टाइम कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस BEP20 के लिए सेम है, BEP20 के जितने भी टोकन हैं उनके लिए सेम है। TRC के लिए अलग होगा, इथेरियम के लिए अलग होगा। तो पहले BEP का टोकन में दिखा देता हूँ। आजकल थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है वॉलेट। तो ये जो BUSD है ना, इसका रिसीविंग एड्रेस लेना है। BUSD टोकन आता है आजकल, BUSD BEP20 की जगह आजकल BUSD टोकन दिखाई देता है। तो BUSD टोकन ये रहा। और इससे पहले मैं बता देता हूँ इसको सिलेक्ट कैसे करना है, क्योंकि कई सारे लोगों के वॉलेट में ये दिखाई नहीं देता कि BUSD टोकन है कहाँ। $50 डाल भी दिए जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता। तो ये ऊपर के जो 2 राउंड दिखाई दे रहे हैं राइट साइड पे, इसे टच करना है और इस सर्च में यहाँ पर BUSD ढूंढना है। BUSD, जैसे BUSD डालेंगे यहाँ पर BUSD का टोकन आ जाएगा, इसको ऑन कर देना है। ये BUSD टोकन ऑन कर दिया, मैंने ऑन कर रखा है। तो BUSD टोकन को ऑन करना है, या BUSD बाइनेंस पेग BUSD को ऑन करना है। इसको ऑन करते ही यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा BUSD टोकन और BNB स्मार्ट चेन। लोग बीकॉन चेन का एड्रेस भेज देते हैं, ये वाला बीकॉन चेन का। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। बीकॉन चेन का एड्रेस भेजोगे तो फ़ंड अलग चला जाएगा, फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से फ़ंड मंगाना पड़ेगा, उसे BNB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी से भी लेना है तो BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस लेना है, इसको टच करना है और रिसीव को टच करना है। ये QR कोड है, इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये तरीका है, दूसरा है नीचे एड्रेस है, ये कॉपी कर लो। तो एड्रेस भी कॉपी कर लेते हैं। दोनों तरीके बता देता हूँ मैं कि कैसे फ़ंड भेजने हैं। अभी बाइनेंस पे चलते हैं। बाइनेंस पे जा कर के अब ये देखो यहाँ पर BUSD है हमारे पास, तो इस BUSD को टच करना है और BUSD को टच करने के बाद विड्रॉल के ऑप्शन पे जाना है। और ये BUSD को सिलेक्ट करते हैं, सेंड क्रिप्टो। तो यहाँ पर ये एड्रेस पेस्ट करते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है ये QR कोड के लिए, इसको टच करके गैलरी में चला जाएगा, फ़ोटो लेकर के ये एड्रेस ले लेगा। BNB स्मार्ट चेन BEP20 का टोकन है ये, कंफर्म करते हैं और मैक्सिमम टोकन सप्लाई करना है हमें। तो ये मैक्सिमम को क्लिक करके विड्रॉल मार देंगे यहाँ से। BP20 कंफर्म कर देते हैं।
ये देखो यहाँ पर आजकल डायरेक्टली कई बार ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देगा, कई बार 2 बार OTP मंगाएगा कि एक बार मेल वाला OTP डालो और एक बार मैसेज वाला, मोबाइल पे जो मैसेज आता है उसका OTP डालो। तो यहाँ पे इसने डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया और जैसे ये व्यू हिस्ट्री को टच करेंगे, ये आफ्टर 3 मिनट्स या 2 मिनट्स के बाद में ये पूरी तरह से कंप्लीट का ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे। तो अभी प्रोसेसिंग में है, थोड़ी देर बाद ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये सीधा सीधा यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट में पहुँच जाएगा। इस तरह से कंप्लीट का साइन दिखाएगा कि यहाँ से ये फॉरवर्ड हो गया और फिर जा कर के यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। जब यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पर रिसीव हो चुका होगा। ये इसमें 23 ऐड हो गया होगा। ये देखो 27 जो है तो ये रिसीव हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप जो भी मूवमेंट्स करने हैं आपको, जो जहाँ पर भी फ़ंड डालना है या जिस भी टोकन को परचेज़ करना है कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल।